अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी बखैर आफियत ज़िंदगी की दुआ करते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। आज का लेक्चर हम यूनिट नंबर 3 को यानी चैप्टर नंबर 3 जो कि बैलेंस डाइट से रिलेटेड है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हम सबसे पहले इन 3 सर्कल्स को देख लेते हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उससे रिलेटेड आप जिस वक्त पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर को दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट विल यू सजेस्ट टू ईट फॉर अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 1 to 10 months। कि अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज 1 से 10 मंथ्स है तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या खाए, मीन्स उसकी जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है कि बीफ, मटन, बटर दीज आर सजेस्टेड टू ईट फॉर द पीपल ऑफ एज ग्रुप 10 to 40 ईयर्स। और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो इन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया है वो क्या है जी कि व्हाट शुड वी ईट रेगुलरली एंड व्हाट शुड वी अवॉइड टू ईट ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनके लिए हमारी जो डाइट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें पता है कि अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमें डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है जो कि एनर्जी है। ये एनर्जी हमें कहाँ से गेन हो रही है? जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो फूड हम लेते हैं। तो हमारी जो डाइट है उसमें ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होने चाहिए जो कि जो हमारी डाइट जो हम ले रहे हैं उसे कंप्लीट बनाएं, और ना सिर्फ उसे कंप्लीट करें बल्कि उसको वेल बैलेंस्ड भी करें। इसीलिए जो फूड या जो डाइट हम लेते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दी ह्यूमन बींग्स के लिए स्पेशली एसेंशियल है उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। नाम से इंडिकेट है कि बैलेंस का मतलब ऐसी खुराक, ऐसी मतवाजन ग़ज़ा जो कि हर तरह से कंप्लीट हो और उसमें तमाम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड मौजूद हों जिसकी एक ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत होती है और उसके लिए वो एसेंशियल है। ऊपर की 2 डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं कि एक सर्कुलर डायग्राम है और उसके बाद एक पिरामिड है जिससे आपको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ डिफरेंट अमाउंट्स की फूड के इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दिखाया गया है और आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस डाइट एक्चुअली होती क्या है। इस चैप्टर की स्टडी में सबसे पहले हम आ जाते हैं जी विकेबलरी वर्ड्स की तरफ, विकेबलरी पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की मेन हेडिंग है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ें होती हैं? ये वो एसेंशियल मैटर है, यूजफुल मैटर है जो हमारे फूड के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स ही वो चीज़ें हैं जो हमारे फूड के अंदर शामिल होती हैं और ये हमारे लिए यूज़फुल होती हैं अगर हम इनकी क्वांटिटी को अपनी खुराक में, अपने फूड में शामिल नहीं करते तो डेफिनेटली इसकी वजह से हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे नुकसानात फेस करने पड़ते हैं। हमारी खुराक, हमारे जो हम फूड लेते हैं उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दीज आर एक्चुअली द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला जो सोर्स है जिसको आप अगर आप लेते हैं, अगर आप अपनी बॉडी के लिए कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी एट वंस इंस्टेंटली एनर्जी गेन करती है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, इसीलिए इनको क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि जो हम आम रूटीन में रोटी कंज्यूम कर रहे हैं, जो खाना हम खाते हैं जो बेसिकली गंदम है। ठीक है, अगर आप पूरा दिन, अगर आप एवरेज वैल्यू पे देखें कि अगर आप एक दिन पूरे दिन में वीट कंज्यूम नहीं करते और बाकी चीज़ें लेते रहते हैं, आइदर वो मिल्क प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स है, व्हाटएवर, लेकिन अगर आप वीट नहीं लेते तो आपको वो एनर्जी लेवल इससे गेन नहीं होगा जिस एनर्जी लेवल की आपका फूड डिमांड करेगा। तो जैसे ही अगर आप रोटी लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो फ़ौरन एनर्जी का लेवल बिल्डअप हो जाता है। इसके बाद जी नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स भी इंसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड हैं। ये हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम भी रिप्रोड्यूस होते हैं इंटरनली,
और दूसरे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में, वाइटल फंक्शंस जो कि बहुत ही ख़ास और ज़रूरी होते हैं और इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, उनके लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ैट्स क्या हैं। अब नाम से इंडिकेट है और आम जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि फ़ैट्स नहीं लेने चाहिए, आपके वेट गेन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन देखें, फ़ैट की भी एक सर्टेन अमाउंट में बॉडी को ज़रूरत है और यही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके ऑर्गन्स को, वाइटल बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से आपको एनर्जी मिलेगी वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। इसके बाद देखें जी, नेक्स्ट है डाइट। ठीक है, ये डाइट या खुराक का लफ्ज़ जो हम बार बार यूज़ करेंगे, क्या है डाइट? क्या है? इट इज़ ऑल दैट वी ईट इन अ डे। एक दिन में जो कुछ हम ले रहे हैं, जो कुछ हम खा रहे हैं, वो हमारी डाइट है। अब डाइट में हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, हमें कितनी चीज़ें लेनी चाहिए और कितनी नहीं लेनी चाहिए, इसको हम फर्दर अगले जो टॉपिक्स हैं उसमें कवर करेंगे। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जी बैलेंस डाइट की। नाम से जाहिर है कि ऐसी डाइट, ठीक है, ऐसा फूड हम लें कि जिसमें तमाम रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इंडिविजुअल्स ही मौजूद हों किसी की ऑर्गेनिज्म के लिए। डाइट कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट, और अब ये नहीं है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा या कम हो, बल्कि तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि एसेंशियल हों वो तमाम प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना किसी भी फूड के अंदर, इसको कहते हैं जी बैलेंस डाइट। ठीक है, अब जिस तरह आपने ऊपर कॉलम में प्रोटीन्स के बारे में देखा, इसी तरह वाइटामिन्स भी हमारी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी, दीज आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, लेकिन इनकी अमाउंट जो है, इनकी डिमांड कम है और ये कम क्या कहना चाहिए, क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट देखें जी, आज हम जो इसके छोटे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमने बैलेंस डाइट और डिफरेंट फूड ग्रुप्स को जो पढ़ा वो क्या थे। सबसे पहले आपको जो ग्रुप नज़र आ रहा है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का ग्रुप है। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और उसके अलावा फ्रेश फ्रूट शामिल होगा, ये सब इस ग्रुप में आ जाएगा। ग्रेन ग्रुप, अभी मैंने आपसे वीट की जो एग्जांपल डिस्कस की है वो यही है। ये बार्ले, वीट, जितनी भी चीज़ें हैं जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और जो कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप में फॉल करती हैं, वो सारी ग्रेन ग्रुप में आ जाएंगी। आपको सामने नज़र भी आ रहा है कि ब्रेड की, इसके अलावा चावल, मुख्तलिफ किस्म की जो इन्वॉल्व होती हैं, पल्सेस, ठीक है जी, ये सारी इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी हमारे डाइट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने चाहिए। आपको आम सेंस में ये बात कही जाती है और सुनी भी जाती है कि बच्चों के लिए बहुत दूध ज़रूरी है और कैल्शियम की कमी को इम्प्रूव करता है, वटेवर। और ये सारी चीज़ें न सिर्फ बच्चों में बल्कि उसके साथ ग्रोन अप्स में भी सही होती हैं और वक्त के साथ साथ इन्हीं तमाम चीज़ों को हमें हमेशा अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए। इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स तमाम शामिल हो जाएंगी। ठीक है, और अब उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द मीट ग्रुप। और मीट नाम से ज़ाहिर है फिश हो गया, चिकन हो गया, इसके अलावा बीफ, और आप जो मटन लेते हैं, डिफरेंट तरह के जो आप सी फूड्स यूज़ करते हैं, मीट के ग्रुप में फॉल होंगी ये कैटेगरी। और ये भी हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसे हमें अपने फूड के पार्ट में शामिल करना चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये तो थे डिफरेंट फूड के ग्रुप्स। इसके बाद आ जाएं जी असेसमेंट 3.1 की तरफ। यहाँ हमने कुछ करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देख लेना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो है जी, मीट ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मीट ग्रुप में क्या चीज़ इन्वॉल्व है फूड की? इसमें ज़्यादातर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगी जिसमें बटर है, चीज़, योगर्ट। जी नहीं, ये फॉल्स होगा। मीट ग्रुप में अभी आपने फूड ग्रुप्स में स्टडी किया है कि मीट ग्रुप्स के अंदर मटन, बीफ, चिकन, फिश, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो ये जो आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जो बटर है या चीज़ है, एग्स है, योगर्ट है, ये सारा डेयरी प्रोडक्ट्स में शामिल होगा। ठीक है, मिल्क ग्रुप में ये जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वाले ग्रुप को आपने फूड ग्रुप को स्टडी किया। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं
कि ग्रेन ग्रुप जो फूड का होता है उसमें वीट, राइस, बार्ले, पर्ल, मिलेट, मेज और पल्सेस वगैरह शामिल हैं। जी हाँ, ग्रेन ग्रुप में तमाम कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। उसके अलावा राइस है, डिफरेंट तरह की पल्सेस हैं और बार्ले, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ग्रेन ग्रुप का हिस्सा होंगी, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगी। नंबर 3 ऑप्शन को देख लें कि मिल्क ग्रुप ऑफ द फूड। अगर आप मिल्क ग्रुप को देखें तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। इसमें बीफ, मटन, फिश, चिकन और एग्स इन्वॉल्व हैं। जी नहीं, ये फॉल्स होगी, क्योंकि अभी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि ये सारी जो हैं यानी बीफ, मटन, फिश, चिकन वगैरह ये कौन से ग्रुप से कंसर्न है, ये डेफिनेटली मीट ग्रुप में आती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो मिल्क ग्रुप में डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं या मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं, मिल्क आइटम्स हैं, योगर्ट यानी दही वगैरह, ये सारा मिल्क ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो ग्रुप है हमारे फूड का, इसमें फ्रूट्स आ जाते हैं एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपाया वगैरह वगैरह। ये सारा जो है वेजिटेबल्स में लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश, कैरेट, कैबेज, पोटैटो, सारी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं वो, और इसके अलावा दूसरी भी तमाम वेजिटेबल्स हमारे वेजिटेबल के ग्रुप में आएंगी। और फ्रूट ग्रुप में हमारा सारा फ्रूट आ जाएगा, जिसकी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को नीड होती है और उसे हम अपनी खुराक में, अपने फूड में कंज्यूम करते हैं। तो आज की असेसमेंट हमने कवर कर ली, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला फर्दर स्टेजेस में फूड की डिवीजन को पढ़ेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।